पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल UNSC में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारतीय मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हसास फैसले करने वाले अदारे में फस्ताई रियासत के लिए कोई जगह नहीं है। इससे कबल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में एक सख्त बयान देते हुए सवाल उठाया था कि हमें कब तक इंतज़ार करना होगा, कब तक भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसला साजी के अमल से दूर रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भारतीय मुतालबे पर रद्द-ए-अमल दिया कि दुनिया सलामती कौंसल के मुस्तकिल मेंबर की हैसियत से किसी फ़ास्ट रियासत को नहीं दी जा सकती। भारत फ़ास्ट रियासत सलामती कौंसल में इसके मुस्तकिल रुकनीत कबूल नहीं करेगी। इस्लामाबाद भी अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात चाहता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल मेंबरान की मौजूदा फ़हरिस्त में किसी और रियासत को शामिल करके नहीं। उन्होंने कहा कि हम सलामती कौंसल में गैर मुस्तकिल मेंबरान की तोसी मौजूदा 10 से 20-21 तक चाहते हैं, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबर ममालिक की मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान गैर मुस्तकिल अरकान में इजाफ़ा करने की हमायत करता है, क्योंकि इससे अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसला साजी के अमल में तमाम बड़ी, दरमियाने और छोटी रियासतें, ख़ुसूसन अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की राय शामिल होगी। उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा 5 मुस्तकिल मेंबरान और गैर मुस्तकिल मेंबरान के माबैन तवाज़ुन में भी इजाफ़ा होगा। आज दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर हैं। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर का ख़ुसूसी दर्जा ख़त्म करके वहाँ मुस्लिम आबादी का तवाज़ुन बिगाड़ने की चाल चली। इस पर यकदम कश्मीरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया तो भारत ने सख्त पाबंदियों का हामिल कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जिसके बायस मकबूजा वादी में बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इस पर पूरी दुनिया में तशवीश पाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गुज़िश्ता साल भी इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भरपूर तरीके से उठा चुके हैं। 2 रोज़ कबल भी इमरान खान ने दुनिया को मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कई गुना बड़ी हुई बड़बड़ियत और सफाकियत से आगाह किया। मोदी ने अपनी तकरीर में गुज़िश्ता साल की तरह अब भी खामोशी इख्तियार की। अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी भी सवालिया निशान है कि वो अपनी करारदादों से सरीह इनकार करने वाले भारत से जवाब मांगने से कासिर है। अक़वाम मुत्तहिदा के रवैये में तब्दीली ना आई तो इसका हशर भी लीग ऑफ नेशंस जैसा होगा। मोदी जनरल असम्बली के इजलास में असल मामला तो अमूर से सिर्फ नज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की रुकनीत के हसूल के लिए कोशा रहे। भारत आज नहीं अरसा सलामती कौंसल और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और सलामती कौंसल की रुकनीत के लिए बेकरार है, और दोनों अदारों की रुकनीत इसके मुकद्दर में नज़र नहीं आती। अमेरिका और कुछ दीगर ममालिक भारत की हमायत पर कमर बस्ता हैं। किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और सलामती कौंसल कारकुन बनने के लिए कुछ लवाजिम और शराइत हैं। भारत इन पर पूरा ही नहीं उतरता। महज मोदी की ख्वाहिश और कुछ ममालिक की पुश्त पनाही पर भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का रुकन बन सकता है, ना ही सलामती कौंसल की मुस्तकिल मेंबरशिप हासिल कर सकता है। सलामती कौंसल के मुस्तकिल अरकान की तादाद 5 है। इसमें इजाफे की मुखालफत करने वालों की तरह हमायत करने वाले भी मौजूद हैं। भारत मुस्तकिल अरकान की सफ़ में शामिल होने का इस्तेहकाक दुनिया की बड़ी जमहूरियत होने के जाम में बावर कराता है। भारत आबादी के लिहाज से जितना बड़ा मुल्क है, इतना ही फसादियत में भी बड़ा नाम पैदा कर चुका है। जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन करा के इक़्तिदार की मुंतकिली ही का नाम नहीं, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी रियासत का अवलीन फ़र्ज़ है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कोसों दूर है। 26 भारतीय रियासतों में रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पूरी तरह पामाल किया जा चुका है। अक़लियतों के साथ भारत में शर्मनाक सलूक के खिलाफ आलमी तंजीमें आवाज़ उठाती रहती हैं। 16 अमेरिकी सेनेटर्स ने 2 रोज़ कबल भारत में मजहबी आज़ादियों पर रियासती कदगनों पर तशवीश का इजहार किया। यानी आई रिपीट, मजहबी आज़ादियों पर रियासती कदगनों पर तशवीश का इजहार करते हुए अपनी हुकूमत से भारत के खिलाफ सख्त नोटिस लेने और भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क करार देने का मुतालबा किया था। इन सेनेटर्स में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों शामिल हैं। एक तरफ भारत में इंसानी हकूक़ पामाल होते हैं, अक़लियतें रियासती तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। दूसरी तरफ भारत सलामती कौंसल की मुस्तकिल रुकनीत का मुतालबा कर रहा है। दुनिया की इस मोतबर फॉर्म की रुकनीत का तलबगार है, जिसकी करारदादों पर 72 साल से अमल करने से इनकारी है। इसके किसी पड़ोसी मुल्क के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तान के बाद चीन के साथ भी इसके तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। बांग्लादेश के साथ तनाज़ात मौजूद हैं। नेपाल और
بحران تنگ آمد بیجنگ آمد کے مصداق بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بھارت نہ صرف کسی بھی طور پر سلامتی کونسل کا رکن بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، بلکہ اسے تو FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہونا چاہیے، جس کا مطالبہ پاکستان کے ایوان ہائے صنعت و تجارت کی طرف سے عالمی ادارے کی جانب سے جاری رپورٹ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی گئی ہے۔ 44 بھارتی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے ہیں۔ بھارتی بینکوں نے 3201 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی۔ منی لانڈرنگ میں بھارتی نودارت کے سمگلر بھی ملوث ہیں اور انڈین پریمیئر لیگ IPL میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہوا ہے۔ نیوکلیئر سپلائر گروپ اور سلامتی کونسل کی رکنیت کے خواستگار بھارت کو تو اصولی طور پر FATF کی بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔